मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। मजदूर खाली, किसान अनाथ, मोदी मिला जमाखोरों के साथ। साहिब तो कहते हैं मेरे जैसा कोई ईमानदार ही नहीं है इस धरती पर। मैं तो किसानों और गरीबों का मसीहा हूँ। पर ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। सोनीपत और नौलथा में 2 सालों से गोदाम तैयारी का काम चल रहा था। मतलब तीनों कृषि कानून का ड्राफ्ट पहले अडानी के दफ्तर में तैयार हुआ, फिर हमारे चौकीदार के साथ मिली भगत कर उसे कृषि कानून का ड्राफ्ट बनाकर पकड़ा दिया, चल संसद में पास कराकर। अध्यादेश आया जून में, कानून बना अक्टूबर में और अडानी के गोदाम 1 साल पहले से ही बनकर तैयार हो रहे हैं। अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े स्टील के टैंक बनाए जाते हैं जिसे साइलो स्टोरेज कहते हैं। साइलो स्टोरेज एक विशाल स्टील ढांचा होता है जिसमें थोक सामग्री भंडारित की जा सकती है। इसमें कई विशाल बेलनाकार टैंक होते हैं। नमी और तापमान से अप्रभावित होने के कारण इसमें अनाज लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। साइलो के नवीनतम रूप में रेलवे साइडिंग के जरिए बड़ी मात्रा में अनाज को चढ़ाया और उतारा जा सकता है। आपको जो विजुअल्स में दिखाने जा रहा हूँ वो अडानी ग्रुप के कंपनी का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे अनाज गोडाउन बनाया जा रहा है उसकी है। बहुत छुप छुप के वीडियोस ले रहे हैं क्योंकि सारे लोग उनके फैले हुए हैं, किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिएगा, मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको। इससे भंडारण और परिवहन के दौरान होने वाले अनाज के नुकसान में काफी कमी आती है। मतलब किसानों से फसल खरीदकर लंबे समय तक जमाखोरी के जरिए पैसा कमाने का प्लान हो रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि नया किसान बिल किसानों के लिए नहीं, मोदी के आकाओं के हित में बनाया गया है। जागो देशवासी, जागो। मारपीट भी किया। कौन? सत्यनारायण रौत्री, अडानी का फील्ड मैनेजर है। क्या बोल रहा था आपको? कि तुमको इसी जमीन पर गाड़ दूंगा। थाना में मेरा केस नहीं लिया। कहा कि क्या ये पत्थर से लग रहा है, पत्थर से लगेगा तो माथा किसका फूटेगा, इसलिए आप जमीन अडानी को दे दीजिए। हम कहे हम तो मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। वालिश के पिता गणेश जिंदा है, लेकिन दस्तावेजों में उन्हें स्वर्गीय दिखा दिया गया, जिससे जमीन लेना आसान हो गया। वो जिंदा है, उनको स्वर्गीय बना दिया है। और हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई में 2 भाई का जो है जमीन जो है 2 भाई का नाम से कर दिया है, 1 भाई को भी छोड़ दिया है। और मेरा पिताजी इनकार था देने से, हम भी इनकार हैं। और वो लोग जबरदस्ती मेड़ तोड़ दिया है और हम लोग को घेराबंदी के अंदर घुसने नहीं देता है। कंपनी के लोग तो दिन और प्रतिदिन दिन और रात घूमती है, लेकिन जमीन देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है और किसी भी कीमत पर हम लोग जमीन नहीं देंगे। क्या कहते हैं वो लोग, कंपनी वाले जो आते हैं? कंपनी के लोग कहते हैं क्या कि हम लोग को जमीन दीजिए, आप लोग को रोजगार देंगे। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को कोई रोजगार नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अपना धरती माता को बेच करके हम लोग रोजी रोजगार और धंधा नहीं करेंगे। अडानी ग्रुप के लोग जो धमकियां तो देते हैं। आपको भी कोई बोला क्या कुछ? हाँ, बोलने का तो कहता है क्या कि आप लोग यहाँ प्लान लग जाएगा तो आप लोग बहुत फेर में पड़ जाइएगा। हाँ, आप लोग यहाँ से स्वतः आप लोगों को भागना पड़ेगा। तो हम लोग तो जैसे तो पर भी हम लोग नहीं देंगे। 1 एकड़ जमीन है। तो आप देना चाहते हैं? देना नहीं चाहते हैं। नहीं। तो कंपनी की तरफ से कोई आया आपके पास? कंपनी आया था लेकिन हमको मांग रहा था, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। क्या वजह ना देने की? नहीं देंगे जमीन। पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा कितना दिन रहेगा मेरा?
इस जमीन में हमारा बाप दादा खा के मर गया और कई पुश्ती तक रहेगा जमीन, पैसा नहीं रहेगा। और किसानों के इस विरोध पर हमने अडानी ग्रुप से भी सवाल किया तो जवाब मिला, जो विकास नहीं चाहते वही ऐसा कह रहे हैं, वही ऐसा कर रहे हैं। तो विकास की जो कहानी पूरे देश में सुनाई जा रही है, कुछ वैसी ही कहानी अडानी ग्रुप झारखंड के इस इलाके में सुनाने में लगा है। और इस कहानी का चेहरा बनाए जा रहे हैं वो बड़े किसान जिन्होंने जमीन के बदले में मुआवजा लेकर शानदार गाड़ियां खरीद ली और नए घर बना लिए। और मारे जा रहे हैं छोटे किसान जिन्हें धमकी देने में किसी को कोई गुरेज नहीं, अगर जमीन ना दी तो उसी जमीन में गाड़ देंगे। तो थर्मल पावर प्लांट अडानी ग्रुप का है, तो रघुवर सरकार और उनकी पुलिस क्या करे? करीब 10 महीनों से हम खेत पर नहीं जा पाए हैं। वहाँ मेरा बोरिंग है, बोरिंग का घर बना हुआ है, लोहा का गेट है। तो ये जगह है, आप देख सकते हैं कि अडानी का जो पावर प्लांट बन रहा है, उस पावर प्लांट के लिए इस पूरे इलाके को करीब 917 एकड़ जमीन लेकर ये पावर प्लांट बनाया जाना है, जिसमें से 400 एकड़ के आसपास की जमीन अभी अधिग्रहित कर दी गई है। और इसमें ऐसे कई खेत हैं जो फिलहाल अडानी ग्रुप को ट्रांसफर नहीं हुए, बावजूद उसके इस तार के बाढ़ के घेरे में आ चुके हैं। थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। सोनीपत के पास एक गाँव है नौलथा, वहाँ पर 100 करोड़ जमीन किसानों की अडानी को दी गई है। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर कोई गोदाम बनाया जा रहा है बहुत बड़ा, रेलवे ट्रैक उसमें बिछा दिया गया है, जिसमें इतना अनाज इकट्ठा कर लिया जाएगा कि चंद लोगों के हाथ में, ये जो सबसे बड़ा उद्योग था कृषि का, वो भी चंद लोगों के हाथ में चला जाएगा। इससे कौन कौन बेरोजगार होने वाला है, भूखमरी कितने बढ़ने वाली है, महंगाई कितनी होने वाली है। जो सरकारी FCI के गोदाम है वो सारे बंद हो जाएंगे, उनके ये बड़े हुए गोदाम चालू रहेंगे, उसमें अनाज इकट्ठा होगा और वहाँ से जब चाहे मार्केट में उस चीज की कमी पैदा कर देंगे और मनमाने ढंग से उसको बेचने का काम करेंगे। और हमारी 70 साल की उम्र होगी, ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे रंडवे संडवे और भड़वे हमने नहीं देखे। सांड बिजार खेत में और उत्तर प्रदेश में संडवा, यहाँ रंडवा हमारी जान है भाई, हम तो हाथ जोड़े। इस आगे का रास्ता क्या दिखता है? सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी, है हमारे पे इलाज और भी है। अब सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी, सरकार जब मानेगी, इतना मानने नहीं। समझाइए थोड़ा। हमारे वाले समझेंगे, आप इसे भेज दो, हमारे वाले सब गांव वाले समझेंगे। अपना भाई लेकर आ जाओ सामान पमान, अपना गोला लाठी देनी पड़ेगी सरकार के। अपना आ जाओ, जो औजार उसमें इस्तेमाल होते हैं वो ले आओ बस। अब ये आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इतना बताइए। अभी तो हाईवे सरकार का गोला लाठी देंगे, थोड़ा समझाइए। गोला लाठी किसी को करके दिखावे, जब सारे टीवी चैनल वाले आ जाएंगे, गोला लाठी कैसे आती है सरकार को वो हम बता देंगे। अगर उससे सरकार निकल जा तो चले जाएगी। हमारे वाले सब बुजुर्ग जानते हैं उसको, जानते हैं ना जी, सब जानते हैं, हमारे वाले सब जाने उसे। गोला लाठी सरकार का देनी पड़ेगी, मान नहीं रही। अच्छा ये बताइए, मान जाएगी।